आज की रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये महंगी मिठाई ना हम बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाकर तैयार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ना 1 हफ्ते की मलाई का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जिससे मैं यहाँ पे घी निकाल रही हूँ। तो इस तरह से घी निकाल कर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये खुरचन है यानी कि जिसे मावा बोला जाता है, तो इसी तरह का हमें कलर चाहिए। तो आज हम महंगी मिठाई जो बनाएंगे ना, बिल्कुल इसी तरह से जो घी निकालने के बाद जो मावा या खुरचन जिसे बोलते हैं ना, जो बच जाती है ना, हम उसी से ना इस मिठाई को बनाकर हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने घी को अच्छे से छान कर और इस मावे को हमने ले लिया है। तो यहाँ पे कटोरी में मैं निकाल लूँगी, और यहाँ पर आधा कटोरी के आसपास में ये मावा तैयार हो गया है, मतलब निकला है घी से। तो ये घी से जब निकाल कर बची हुई ये जो मावा होती है ना, उसी से हम मिठाई बनाएंगे। तो सेम मात्रा यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। तो आधा कटोरी अगर मावा है ना, तो आधा कटोरी यहाँ पे आपको दूध लेना है। दूध आप घर की जो रोज़ाना आप इस्तेमाल करें, उबले हुए दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं उसी का इस्तेमाल यहाँ पे की हूँ। एक उबाल आने देंगे तो उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ जिसमें मैं घी निकाली थी, और फिर यहाँ पे मावे को हम डाल देंगे। और थोड़े से ये सॉफ्ट जब हो जाएंगे ना, यानी कि 3 से 4 मिनट इस तरह से जब आप दूध में इसे पकाओगे ना, तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो, और ये गाढ़ा भी होने लगता है। तो यहाँ पे ये पूरा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पर और भी चीज़ों को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि चीनी में भी पानी रहता है। तो जब आप इसे में डालोगे तो ये भी पानी छोड़ता है। तो इस तरह से डालकर और मिक्स कर लेंगे। तो आधा कटोरी से थोड़ा सा कम, जितना मतलब मैंने दूध और मावे का इस्तेमाल किया ना, उतना ही मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ चीनी का भी। तो मीठा स्वाद के अनुसार लीजिएगा, लेकिन ये परफेक्ट मीठा है इतना। आप कम खाते हो तो थोड़ा सा कम भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और चीनी भी काफ़ी अच्छे से घुल गया है। तो अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नारियल बुरादा। तो आधा कटोरी ही मैं यहाँ पे नारियल बुरादा, मतलब आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ नारियल बुरादा। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैं डाली हूँ बाइंडिंग के लिए। इससे ना बर्फ़ी बहुत अच्छा मतलब कि तैयार होता है, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, और भी इसमें चीज़ों को हम ऐड करेंगे। बाइंडिंग के लिए आप रोस्ट किए हुए बेसन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैं इलायची का पाउडर डाल दी हूँ क्रश करके, और फिर यहाँ पर क्रश करके यहाँ पे ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल चॉप करके भी, काट कर भी डाल सकते हो, पर मैं क्रश करके डाली हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और काजू और बादाम का मैं इस्तेमाल की हूँ, तो मनपसंद ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो आप। तो अच्छे से सभी को डालकर मिक्स कर लीजिए यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा बाइंडिंग हो गया है ना, एकदम। और टेस्ट तो इतना लाजवाब बना था ना इस मिठाई का कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए, अब ये बिल्कुल भी तैयार हो गया है। और अब यहाँ पे मैं उसे सेट करने के लिए एक यहाँ पे प्लेट ले ली हूँ, जिसमें मैं इस तरह से घी को लगाकर ग्रीस कर लूँगी। तो इस तरह से अच्छे से मैं यहाँ पे ग्रीस कर ली हूँ। और अब यहाँ पर इस तरह से बैटर को हम बर्फ़ी बनाने के लिए इस तरह से डालकर, और फिर इसे सेट करने के लिए हम रखेंगे। तो मावे को काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पर डाल लीजिए, और इस तरह से आपको डालकर और काफ़ी अच्छे से फैला लेना है। और आपको जितना मोटा पतला रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पर इसे रख सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से चारों तरफ से इसे आपको बिल्कुल बर्फ़ी बनाना है, तो उस हिसाब से आप इसे सेट कर लीजिए। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप किस शहर से देख रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से देख सकते हो। तो जो हम घी बनाकर तैयार करते हैं घर में, उसी की बची हुई मावा यानी कि खुरचन से इस मिठाई को यानी कि बर्फ़ी को हम बनाकर तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है सच में। और यहाँ पे और भी मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट यहाँ पर डाल दूँगी।
और अच्छे से इसे भी सेट करने दूंगी। तो थोड़े से आप दबाकर इस तरह से और इसे अच्छे से सेट कर दीजिए, और थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे कट लगाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से इसे आप यहाँ पर इस तरह दबाते हुए सेट कर दीजिए ड्राई फ्रूट को। तो ये देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर मैं पूरा अच्छे से सेट हो गया, और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो मुश्किल से आप इसे 10 मिनट के लिए आप रख दो, बस ये तुरंत सेट हो जाता है, इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब इसे आप अच्छे से बर्फ़ी शेप देते हुए इसे काट लीजिए। तो अब ना, जब भी आप घी बनाओ ना, तो इसे फेंकने से पहले ना इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी, और आप देख सकते हो तो 1 हफ़्ते की मलाई से मैंने यहाँ पे घी निकली हुई बची हुई मावे से मैं ये बर्फ़ी बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो देख सकते हो क्या बढ़िया दिख भी रहा है, और सारी बर्फ़ी एकदम परफ़ेक्ट यहाँ पे इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। और खाने में तो स्वाद बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना लाजवाब बना है ना कि बिल्कुल भी कोई शब्द नहीं है कि मैं इसकी कितनी तारीफ़ करूँ। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा बनाने समय में कि आपको ना बहुत 1 महीने की मलाई से इस मिठाई को बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आप 1 हफ़्ते की मलाई या 10 दिन की मलाई से आप इसे बना सकते हो ना, तो मतलब कि इस तरह से मावा से बना सकते हो, तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और आप इसे ट्राई कीजिए, 1 हफ़्ते तक इसे रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, सभी को बहुत ही पसंद आएगा ये बर्फ़ी। तो इस तरह से ना एकदम टेस्टी टेस्टी ना बर्फ़ी बनकर तैयार है, और देख सकते हैं मैं यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो फिर से मिलती हूँ, थैंक यू।